दोस्तों, एक बहुत पुरानी कहावत है बहुत पुरानी, लेकिन आज की सिचुएशन में, चाहे वो नरेंद्र मोदी की सिचुएशन बोल लीजिए या बीजेपी का या उनके प्रवक्ता हो या उनके जो आईटी सेल्स वालों, उन पे बहुत ही फिट बैठता है। सांप चला गया और लकीर पीटते रह गए। आपने देखा होगा कि आज जो सोशल मीडिया पे अब थोड़ा हम आगे निकल चुके हैं। जो आपने देखा होगा कि नरेंद्र मोदी का दो जो है उनका रील आया, उसके बाद अब तीसरा रील उनको गार्डन बना है। शौक चढ़ गया है। जब से पहले मैं बड़ा इनका रेस्पेक्ट करता था, लेकिन बहुत हर्ट हुआ। इतना हर्ट हुआ कि अब मैं दिल में तो बहुत से अपशब्द आते हैं, लेकिन मैं एक डरपोक और कायर पे आके रुक जाता हूं। उससे ज्यादा मैं बोल नहीं पाता। जिस तरह से इन्होंने दिल्ली में अराजकता फैलाया है और उसकी वजह से जिस तरह से एक राष्ट्रवादी लोग या पुलिस, जिस पुलिस के लिए हमेशा ये बोलते थे कि कांग्रेस के रिज्म में क्या पुलिस वालों का, आर्मी वालों का क्या हालत है, वो हमेशा से दिल्ली में देखने को मिला है इनके राज में। चाहे वो सो कॉल्ड किसान आंदोलन हो, मैं सारे भी जितने भी आंदोलन है उस सबको फेक मानता हूं। ये मानते होंगे, अरे यार किसान आंदोलन था वो, हम बोल नहीं सकते, हम फार्म हाउस किसानों को समझा नहीं पाए। मैंने इनके नजर में जो आदमी इनकी बजा देना बैठ के, तो वो आंदोलन सही हो जाता है। बस उसको समझा नहीं पाते ये। तो अब ये सवाल ये उठता है कि अभी जो सिचुएशन चल रहा है, जिस तरह से आप देखेंगे कि जितने भी दो कौड़ी के इनके जो, चाहे प्रवक्ता हो चाहे आईटी सेल्स पे बैठते हो, वो लोग बस इसे कहते हैं राधिका खेरा पढ़े लिखे गंवार। सिर्फ शिक्षा पर पैसे खर्च करना माता पिता की जिम्मेदारी नहीं। माता पिता की जिम्मेदारी बच्चों को तमीज सिखाना और संस्कार देना भी है। धीरे धीरे इन लोगों का सच सामने आएगा। अब ये आप जाएंगे ना तो आपको ये हर जो दूसरा बीजेपी का ट्वीट है, केवल बीजेपी का, वो आपको देखने को मिलेगा इसमें। मैं इस पे डिस्कस करूंगा, लेकिन एक और बोल दूंगा कि मैं सपोर्ट कर रहा हूं जो रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन है। यानी कि RH और RHA का मैं जो उन्होंने एक शुरू किया, अगर आप देखो, अगर आप CJP के सामने झुक सकते हो तो RHP के सामने झुकने में क्या जाता है, RHA के सामने झुकने में क्या जाता है। तो उसके बारे में बाद में बात करूंगा, पहले ही जरा इनके बारे में बात करूं। तो ये जो आप देखेंगे ना, पूरा इनका ये तजिंदर बाज सिंह भग्गा, ये लोग वीडियो चला रहे हैं कि कैसे वो पार्टी कर रहे हैं, और वो सौरभ दास कैसे पार्टी में मजा कर रहा है, नाच रहा है। दो सवाल उठते हैं, दो। ये सारे जो दो कौड़ी के बीजेपी के प्रवक्ता, पत्र, आईटी सेल के लोग हैं, और इवन नरेंद्र मोदी से भी एक सवाल है। अमित शाह से नहीं पूछूंगा क्योंकि जिम्मेदार मैं नरेंद्र मोदी को मानता हूं, अमित शाह को नहीं। सिर्फ दो सवाल। अगर आप के पास ये नॉलेज नहीं था तो इसका मतलब आपका इंटेलिजेंस फेल्यूर है। और आप अगर जानते हुए भी कुछ नहीं कर पा रहे हो तो आप एक बहुत ही, क्या बोलूं, शब्द तो गंदा निकल रहा है, लेकिन मैं बोलूं कि अक्करमंडे हो, या आपको काम करने नहीं आता है, या बोल सकते हैं कि एक कायर सरकार है, ऐसा बोल सकता हूं। अब सवाल ये उठता है कि जब ये आप सौरभ दास को एक्सपोज कर रहे हो, इतने वीडियो शेयर कर रहे हो, तो आप उनके साथ हाथ मिलाने के लिए क्यों व्यग्र थे, बेचैन थे। मैंने जिस व्यक्ति को आप 2 दिन से 2 दिन पहले भी आप उसको गलत साबित कर रहे थे, 1.5 महीने से उनका आंदोलन चल रहा था, और तब भी आप बोल रहे थे कि ये भाई जॉर्ज सोरोस का एजेंट है, ये ध्रुव राठी का एजेंट है, ध्रुव राठी को चला रहा है। फिर आजकल देख रहे हैं कि अरे यार वो एक्ट्रेस है ना जिन्होंने इसके पहले भी जो किसान आंदोलन हुआ तो वहां पे ट्वीट किया था, जो हॉलीवुड की एक्ट्रेस है, क्या नाम है उसका,
वो लोगों ने उनका वीडियो एक कर रहे हैं कि ब्रिटेन में कैसे वो उनको सपोर्ट करने में एक वीडियो बनाया उन्होंने। ये सब ठीक है, वो आज का वीडियो नहीं, पहले का है। तो उस समय क्या कान में तेल डाल के सो रहे थे आप? तो आप दोनों गेम मत खेलो। आप पहले बोलते हो कि ये लोग पहले से मतलब देश के मतलब देश विरोधी ताकतों से जुड़े हुए हैं, तो आपका इंटेलिजेंस क्या कर रहा था? और अगर जुड़ा है तो फिर आप इनके हाथ क्यों मिला रहे हो? आप जैसे केजरीवाल के घर में आज भी बोलते हो कि आतंकवादियों के घर में रुके थे वो, तो तुम भी तो उससे देश विरोधी ताकतों से हाथ मिला रहे हो, उनके सामने घुटने टेक रहे हो, उनकी बात मान रहे हो। और फिर जब घुटने टेक लिए तो आप ये जो दिखा रहे हो कि नहीं भाई ये तो पार्टी कर रहे हैं, एक्सपोज हो रहे हैं। और मैं एक बात बता रहा हूँ, पूरा बोरा का बोरा मुझे लग रहा है नोट खोला गया। हर चैनल पे आपको यही देखने को मिलेगा। जो कांग्रेस एक स्ट्रेटेजी अपनाती अपनाती थी ना कि मीडिया में पैसा फेंको और तमाशा देखो, तो वो चीज अब नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। यानी उनको अब जरूरत पड़ गई है, उनके जो इमेज है उसको डेंट हो गया है। उस डेंट इमेज को सही करने के लिए, चाहे मैं तो प्रदीप सिंह का आज वीडियो देख रहा था, मैं बहुत ही रिस्पेक्ट करता हूँ उस व्यक्ति का, लेकिन जो वो बोल रहे थे उनकी दो तीन बातें, आपको मेन तीन बातों पे बनाया था कि तेल नहीं देखो तेल की धार देखो। इनका थंबनेल आप जाकर देख लेना आप लोग। अब प्रदीप सिंह का कहना क्या है कि भाई इन्होंने उनके साथ गेम किया। वो बोले कि नहीं हम करोड़ रुपया नहीं देंगे, जितना हो सकता उतना देंगे, हम उनको नहीं छोड़ेंगे जो इसमें शामिल है, जिन्होंने सही शांतिपूर्वक अगर प्रोटेस्ट किया तो हमको कुछ को उनको कुछ नहीं करेंगे। ये सब उन्होंने बोला। एक और चल रहा है कि बाप रे बाप बहुत कड़ा फोर्स का नरेंद्र मोदी ने, और खुद वीडियो भी डाल रहे हैं, आजकल रीलर हो गए ना वो, तो रील डाल रहे हैं एकदम फटाफट। जब से मेलोडी के साथ उनका चस्का लगा ना रील का, वो इंस्टाग्राम पे वो मजा ही कुछ और है, तो वो रील डाले जा रहे हैं। तो अब ये क्या बोल रहे हैं कि भाई देखो बहुत जो नीलकेनी की अध्यक्षता में ये बना रहे हैं वो बना रहे हैं क्या। अब आ रहा है कि 5 साल पहले साथ कर देंगे, पहले 5 करोड़ था 10 करोड़ कर देंगे। अरे घंटा उससे क्या फर्क पड़ने वाला है? आप पकड़ोगे किसको, सबसे बड़ा समस्या है। तो आप 1 करोड़ का करो चार्ज, लेकिन आप पकड़ पाओगे? आप में इतनी हिम्मत है? 12 साल में पकड़ पाए आप किसी को? जब 5 करोड़ का ही रुपया था, जो 7 साल का ही सजा था, 5 से 10 साल का सजा था, आप 7 से 10 कर दिया आपने। ऐसा जो खबरें आ रही है, मैंने तो बिल पढ़ा नहीं है, जो बिल की बात न्यूज में चल रहा है उस पर बोल रहा हूं। तो आपने किसी को 5 साल की सजा भी दिलवाई। आपने किसी को करोड़ रुपया, चलो 5 करोड़ था, आपने 10 करोड़ किया, तो 5 करोड़ किसी पे किया। ये सब लीपा पोती है। और जो प्रदीप सिंह है ना, इनको भी अब कैसे सेट किया होगा मैं बोल नहीं सकता, कोई लांछन। अब एक किस लिए वैसा बोल रहे हैं मेरे समझ के परे की बात है। बहुत विद्वान पत्रकार है, बहुत रेस्पेक्टेड है, मैं नहीं बोल सकता कि ये पैसे पे, लेकिन इनको जैसे भी बोला गया होगा या जिनको समझ में आया होगा वो जाने, उनका काम। लेकिन मेरे को इनके बातों में कितने सवाल निकल गए कि अगर 1 साल की सजा भी किसी को दिलवाई हो तो बोल दो, तो वो भी नहीं है। और नरेंद्र मोदी जो है अब इनकी खैर लेंगे। आपने कहीं क्रैकडाउन देखा क्या? अब एक और न्यूज चल रहा है कि इसमें शाहीन बाग और वो क्या किसान आंदोलन के लोग भी शामिल थे। सुनते चलिए। इन अपने बातों से ये सब अपने को एक्सपोज कर रहे हैं। वो सौरदा एक्सपोज नहीं हो रहा है, ये नरेंद्र मोदी उनका जो ये डरा हुआ फेस, जो अपने डरे हुए फेस को बचाने का प्रयास कर रहे हैं ना, वो उनको सेव करने का प्रयास कर रहे हैं। कैसे? अब आप बोलते हो आप ही के पास से कि अब उनका वो लोग शामिल थे, चलो मैं मान गया, तो आप क्रैकडाउन कैसे कर लिए? आपने तो किसान आंदोलन में बताया कि मैंने उनका बैंक अकाउंट सीज कर लिया, उनके ये हो गया, तो उनका कितने किसान पे क्रैकडाउन कर लिया। तो फिर ये आ कहां से गया? आप ही बता दो। मतलब आप अगर मान लो किसी को जेल में सजा दे दी, वो फिर शामिल कैसे हो जाएगा? उसका भूत थोड़े ना देगा। इसका मतलब है कि आप कुछ नहीं कर पाए, आप यहां पे फेल्यूर हो। और क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि आप डरते हो इन लोगों से। जो आप बोलते हो ना कि हमारी जान को खतरा है, तो वो डर आपके अंदर समा गया है।
हम लोग जब प्रयाग में पढ़ते थे यूनिवर्सिटी में, तो हमारे यहाँ का एक बंदा था, शायद वो वीडियो देखेगा तो समझ जाएगा उसके बारे में बात कर रहा हूँ। तो वहां पे एक गोली चली, लड़ाई वड़ाई हो गई थी, तो उसमें उसके मतलब आवाज हुआ प्रयाग में, वो भाग गया। हम लोग खड़े थे, प्रोटेस्ट था, अब मुझे याद भी नहीं है किसी चीज का, पता नहीं, आरक्षण के विरोध में प्रोटेस्ट था। वहां पे पुलिस ने गोली चलाई, हवाई फायर करी, वो भाग गया था। मतलब वो सबसे पहले वो भागा और सबसे आगे था। अब उसका वजह क्या था कि सिवान में एक बार, सिवान का मैं रहने वाला हूँ, सिवान में एक बार ऐसे ही गोली चल रही थी, उसको गोली लग गया। तो गोली लग गया, बच गया बंदा, वो पटना गया, वहां पे उसका इलाज चला, वो बच गया। वो डर उसके दिल में समा गया। तो कहीं भी पटाखे की आवाज होती थी ना, तो सबसे पहले भागता। तो वो यहाँ पे डर है, जिसकी वजह से ये बोल नहीं पाते उनके सामने। और ये राहुल गांधी अच्छी तरह समझ गया है। इसलिए राहुल गांधी, इसी प्रहलाद जोशी जो शिक्षा मंत्री बने, उनका हाथ पकड़ लिया संसद पार्लियामेंट के बाहर, और ये हाथ छुड़ा के चले गए। तुम्हारा कोई हाथ पकड़ेगा, उस समय शिष्टाचार समझाओगे? कान पे दो रापटा मारते, उसको क्या शिष्टाचार समझाना? वो योगी जी बोलते हैं ना, दानव के साथ दानव का, मानव के साथ मानव का। तुम्हारा हाथ पकड़ लेगा, तुम क्यों छोड़ दोगे? जो तुम्हारी कुव्वत है, मारो। हाथ कैसे पकड़ सकता है वो? लेकिन आप डर गए, आप कुछ किए नहीं। इतने टाइम से वो आपको पार्लियामेंट में क्या नहीं बोलता राहुल गांधी, आप उसके सामने एकदम घिग्गी बन जाती है, आप कुछ नहीं बोल पाते। और वैसे ही आपका पूरा जो महकमा है, जितने भी बंद के चाटुकार, ये जब ट्विटर आप जाएंगे तो एक्स पे, बस टाइम पास कर रहे हैं। लेकिन अभी तो जो देखिए, ये नीट के बच्चों को देखो, इससे क्या फर्क पड़ने वाला है? आप नहीं जानते थे वहां पे किस तरह की लड़कियां प्रदर्शन करती, आपको नहीं पता था? वो किस तरह से डांस वहां होता था, आपको नहीं पता था? तो आज ये डाल के एक्सपोज क्यों कर रहे हो? एक्सपोज कर रहा हूं मैं सीजेपी को, उसको नहीं कर रहे हो, आपको कर, अपने आप को कर रहे हो। कि जिस सौरभ दास का एक्सपोज कर रहे हो आज, और जिसके बारे में बात कर रहे हो आज, वो खुद एक्सपोज कर रहे हो कि उस सौरभ दास के सामने तुमने घुटने टेक दिए, घुटने। उसी सौरभ दास को जो दिखा रहे हो ना, वो आज भी वो केक खाते हुए तुम्हारे लिए उल्टा सीधा बोला हो, आज भी। अब तुम्हारी हिम्मत नहीं है उसको कुछ कर सकते। और अर्णव गोस्वामी भी बहुत बोलता है, लेकिन अर्णव गोस्वामी देखो क्या बोल रहा है आज इसके खिलाफ। ये मैं तो सुन सुन के पक गया। किसान आंदोलन में भी देश खतरे में था, इसलिए पीछे हट गया। आज भी देश खतरे में, कुछ हो जाता। अगर ये उत्तर प्रदेश में होते ना, तौकीर तौकीर, मतलब सीएम, अगर ये उत्तर प्रदेश के सीएम होते, थोड़ा सा गुजरात में लोग सीधे सपाटे लोग होते हैं, गुजराती लोग बिजनेस माइंडेड आदमी होते हैं, ये बिहार यूपी में अगर रहते ना, तो ये इतने सफल सीएम नहीं हो पाते। उसका वजह ये है कि गुजरात में बिजनेसमैन है, उनको पता है लड़ाई झगड़ा से कोई मतलब नहीं है। बिहार यूपी में लड़ाई तो मतलब हर भैंस चरा रहा है, कट्टा बांध के भैंस चरा रहा है। वहां पे आप किसको ज्ञान दोगे आप? तो वहां पे ये सफल नहीं हो पाते, कि वहां पे इनकी कलई खुल जाती। क्योंकि आप जो उत्तर प्रदेश में जाके आप वहां से चुनाव लड़ गए, और आप जो भी बोलते हो उत्तर प्रदेश में जाके, आज के टाइम में वही उत्तर प्रदेश में कोई भी जो बोलते हैं ना कि तौकीर राजा को, तौकीर राजा हो गया या कोई भी, ये जितने भी आपको दिखाई दे रहा है ना, ये चाहे अतीक अहमद हो, मुख्तार अंसारी, कहाँ चले गए? आजम खान का क्या हालत है? योगी जी ने बताया ना, उनको जगह बताया कि तुम कहाँ पे तुम्हें रहना चाहिए। लेकिन तुम्हारी हिम्मत नहीं है, एक बार ताहिर हुसैन को पकड़ लो, जेल की कार्रवाई कर रहे हैं, 10 साल तक उसको सजा मिलेगा। उसके बाद वो कौन है, जामिया में आम आदमी पार्टी का एक और एमएलए है, भाई वो महारानी बाग में गवर्नमेंट का बुलडोजर रोक दिया, अभी लोग कुछ नहीं कर पाए। तो ये मैं जो आज मैं इतना, आपको लगता होगा कि बहुत भड़का हुआ हूं, उसका वजह ये है कि आदमी के दिमाग में मेरे घुस गया है कि बंदा डरपोक है। सिंपल सा बात है।
और ये आज एक्सपोज करके ये एक्सपोज कर दिया, ये उतार दिया, ये सब बेकार किया। अब आते हैं कि ये जो RHA, रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन, क्यों आज के टाइम में देखेंगे तो इंस्टाग्राम पे 4.2 मिलियन, अब हो सकता है कि अगर मैं चेक करूं अभी तो 4.4 मिलियन के आसपास ये इंस्टाग्राम पे पहुंच गया रहेगा। अभी आपको देखता हूं, मतलब ये आज इस समय इंस्टाग्राम पे इनका जो, और उसमें देखेंगे अजीत भारती का नाम सुना होगा आप लोगों ने, तो अजीत भारती भी इसमें शामिल हैं और वो इन पे वीडियो भी डाल, इस समय 5.1 मिलियन फॉलोअर हैं इस वक्त। केवल एक आदमी को ये फॉलो करते हैं, वो नाम भी बता देता हूँ, कोई इंडियन आर्मी, ADGPI, इंडियन आर्मी, उसको फॉलो करते हैं, बाकी किसी को फॉलो नहीं करते। अब ये जो आप देख रहे हैं ना कि जो इन लोगों ने किया है आज के टाइम में, जो रिजर्वेशन के बारे में चलाया है, क्यों चला रहे हैं? मैं तो इनको सपोर्ट भी कर रहा हूं कि अगर CJP की बात मान सकते तो इनका क्यों नहीं मान। आपको पता है कि JEE का जो लॉक हुआ था, जो अभी मैं देख रहा था इनका 90 के ऊपर, जो जनरल कोटे के लिए 37 में आप ST के लिए हुआ था लॉ। मतलब एक जनरल कोटे का स्टूडेंट है, वो अगर 90 भी नंबर लेके आता है तो उसको नौकरी नहीं मिलेगी या उसको JEE में एंट्रेंस में पास नहीं किया जाएगा। लेकिन एक शेड्यूल ट्राइब है, ST है, SC है, 37% भी आता है तो लॉक हो जाता है। ऐसे ही नीट में आपने देखा होगा कि पिछले साल 2025 में -40 नीट का लॉकिंग पीरियड था इन लोगों के लिए रिजर्वेशन पर। आज तक नरेंद्र मोदी, जितने भी वोटर हैं ना BJP के, वो सारे जनरल कास्ट के ज्यादा हैं। कितने OBC आप निकाल के दिखा दो कि कितने परसेंट OBC को वोट देते हैं, उनके संख्या के हिसाब से बोल रहा हूं। जनरल कोटे के 90% लोग वोट देते हैं, 85 से 90% लोग BJP को वोट देते हैं। लेकिन BJP करती क्या है उनके लिए, आप देख लो। आप UGC का कानून लाया तो देख लो आप, उस समय इतना एजिटेशन लोगों ने विरोध किया, जो इनके सपोर्ट में वोट करते वो लोग। और ये कौन इनके साथ खड़े हैं? RJD वाले खड़े थे, जो आज जो धर्मेंद्र प्रधान का रिजाइनेशन भी मांग रहे थे। उस तभी नहीं मांग रहे थे, तब वो धर्मेंद्र प्रधान के साथ खड़े थे, आज धर्मेंद्र प्रधान का रिजाइनेशन मांग रहे हैं। यही RJD समाजवादी पार्टी के लोग, यही कांग्रेस के लोग, जो कि वोट नहीं देते उनको, लेकिन उनके साथ UGC के मुद्दे पर इनके साथ खड़े थे और आज उनके विरोध में खड़े। तो क्यों नहीं एजिटेशन होगा? आप देखिएगा, मैं आने वाले भविष्य में आपको बताता हूं कि दिल्ली में डेली एजिटेशन हुआ। नरेंद्र मोदी ने एक ऐसा रास्ता खोला है कि अगर मतलब पैखाने का इनॉग्रेशन हो ना, बाथरूम का, तो एक एजिटेशन हो जाएगा। इस तरह का एजिटेशन होगा, आपको देखिएगा। और ये जो सब चीज चल रहा है ना कि नरेंद्र मोदी डेली आके रील बना रहे हैं, लिख लो घंटा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। ये सब लोग आप लोगों को सी बना रहे हैं लोग, केवल जो है ये दिखाने का, ये फेस जो उनका, जो एक बहुत बड़ा डेंट पड़ गया ना, जो अभी देखिए ये चीज हुआ ना उत्तर प्रदेश में, मुझे नहीं लग रहा कि इसका कोई असर, क्योंकि लोग जो BJP को भले नरेंद्र मोदी को वोट ना दे, लेकिन BJP, हाँ ये बात मैं प्रदीप सिंह की एक और बात कह रहा हूं कि अगले महीने, अगले साल भी नरेंद्र मोदी आएंगे। आप एक सर्वे करा लो कि ठीक है, लोग नरेंद्र मोदी को जिता के भेज देंगे, लेकिन नरेंद्र मोदी को पसंद कितना लोग करते हैं, तब आपको आइडिया लग जाएगा। सर्वे करा लो आप। आज के टाइम में लोगों के पास ऑप्शंस नहीं होना, जो एक टाइम में नेहरू जिस तरह जीते थे, उसी तरह आज नरेंद्र मोदी जीत रहे हैं। क्योंकि लोगों के पास, कोई हिंदू के पास, राष्ट्रवादी के पास, किसी के पास वो आज के टाइम में ऑप्शन नहीं है, जिसकी वजह से लोग BJP को वोट देते हैं। एक टाइम आजादी के बाद कांग्रेस के अलावा कोई पार्टी नहीं थी,
और जिस दिन पार्टी बनने लगी तो कांग्रेस की हालत देख लीजिए। वैसे ही जैसे जैसे कोई हिंदूवादी पार्टी आगे बढ़ेगी, बीजेपी गायब हो जाएगा। आप मेरी वर्ड को लिख के रखना, क्योंकि बीजेपी एक ऐसे धड़े पर चल रही है जो मुस्लिम तुष्टीकरण, कई जगह आपने देखा होगा कि मदरसों को कितना प्रिविलेज दे रहे हैं, कहीं रिजर्वेशन दे रहे हैं, ये सब आपको देखने को मिलेगा। तो ये चीजें आपको देखने को मिलेगा। वो राह पे चल रहे हैं जो कांग्रेस राह पे चली, उसी राह पे चल रहे हैं। आप आरएसएस को देख लो, जब से ये भगवत जी आजाद है, क्या नाम है, भागवत जी, तब से आप देख लीजिए जितना भी घटिया बात करना हो तो यही करेंगे। कैसे इनको एकदम अपने को सेकुलर बनाना है आरएसएस को, वो देखना पड़ेगा। और इसीलिए आज के टाइम में आरएसएस अब अपने पीक पे, अभी नीचे जाएगा, ऊपर नहीं जाएगा, अगर कोई चेंजेस नहीं होगा तो। ये मेरा कहना था आपको कि दो तीन बताए। तो जो प्रदीप सिंह बोले उनका जवाब दिया कि प्रदीप सिंह ने तीन बातें बोली। पहला कि भाई तेल देखो, अब उन्होंने ऐसे ही फेक बोल दिया, उसमें कोई कड़ी जोड़ दिया कि भाई हम पैसा तब देंगे जब सही, जितना सहूलियत का होगा उतना पैसा देंगे। दूसरा, सजा हम उसको देंगे, एक कंडीशन जोड़ दिया। और तीसरा उन्होंने बोला कि मोदी जी अगले बार भी आएंगे। ये नहीं बताया प्रदीप सिंह ने क्यों आएंगे। क्या मोदी की पॉपुलैरिटी वही है? आप सर्वे करा के देख लो कि बीजेपी को लोग वोट इसलिए देते हैं कि आज लोग मोदी से खुश है कि उनके पास ऑप्शन नहीं है। दो ही रखो, आपको पता चल जाएगा कि मोदी की आज के टाइम में पॉपुलैरिटी कितनी है। और दूसरा, मैंने आरएसएस पे भी बोल दिया। और दूसरा, तीसरा जो ये अपना, जितने ये लोग बीजेपी के लोग आईटी सेल वाले अपना वीडियो डाल रहे हैं और एक्सपोज कर रहे हैं, वो खुद ही एक्सपोज कर रहे हैं कि भाई अगर पहले से पता था तो पहले क्यों नहीं किया, और अभी भी पता है तो उसके पैर क्यों पकड़ रहे हैं तुम। जिसके पैर पकड़ लिए तुम्हारे सेठ, तुम्हारे साहब, तो उनके एक्सपोज क्यों कर रहे हो? तो बहुत महान आदमी है। तभी तो नड्डा जी, और नड्डा जी मेरे से मिलेंगे क्या? नड्डा जी, जितेंद्र सिंह मेरे से मिलेंगे? नहीं मिलेंगे भाई। अजीत भारती से नहीं मिलेंगे, वो तो पॉपुलर आदमी है। छोड़ दो मेरी बात, वो तो पॉपुलर आदमी है, उससे तो नहीं मिलेंगे वो लोग, क्योंकि जिससे इनकी फटती है उससे मिल लेते हैं। धन्यवाद।